हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माय इजी तरीका में आप सभी का वेलकम है। क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना होगा। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को पहले देख कर आएँ, तब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो पॉज करना है और स्क्रीन में दिख रहे क्वेश्चंस को आपको खुद से पहले सॉल्व करना है। आप अपनी नोटबुक उठाइए और उन क्वेश्चंस को पहले खुद से एक बार सॉल्व करके देखिए, क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्रेस करना है ईच नंबर, सभी नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम क्या कर सके, किसी और नंबर से डिवाइड ना कर सकें एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, यानी कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन एंड इटसेल्फ इससे डिवाइड होते हैं, ठीक है, और किसी से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है किसी भी नंबर को। 140 ईजी है, 140 का क्वेश्चन आप खुद से करोगे। मैं आपको बताऊंगी 156, 5005 एंड 7429। मैं आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। 2 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आप बस देखिए और आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 156। वी हैव नंबर नंबर हमारे पास क्या दिया गया है 156। हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है। सो ऑन एक्सप्रेसिंग 156 as a प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। हमें 156 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि 156 को फैक्टराइज करना है। सो आप 156 को यहाँ पर नोट करेंगे और ये किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये 13 हो जाएगा। और ये अब 13 किससे डिवाइड होगा, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 खुद से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, ठीक है। तो ये आ गया 1। सो 156 को हम फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो 156 विल बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। हम 1 को भी ले लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 भी 156 का एक क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि 1 सारे नंबर्स को डिवाइड करता है ना। तो हम नोट डाउन करें या ना करें वो बात क्या होती है, अंडरस्टूड होती है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। सो 156 कैन बी रिटन एज दिस। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और बात बताई थी कि जब हमारे पास नंबर्स एक से ज़्यादा बार आ रहे हो, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हो कोई भी प्राइम नंबर, तो हम क्या कर देते हैं, उसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि बेस हमारा 2 हो गया और कितने टाइम्स आया है, ये 2 टाइम्स आया है। 2 टाइम्स आया है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 1। सो this answer will be your correct answer, okay। So now we will proceed to the second question and second question is fourth number। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसके फैक्टराइजेशन क्या क्या आएंगे, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है 5005, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। सो ऑन एक्सप्रेसिंग 5005 as a product of its prime factors, ठीक है। तो हम इसकी तरह से
अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 5005 का सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 5005, सबसे पहली बात तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए होता है हमारे पास, यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, यानी कि इसकी एंडिंग डिजिट में होना चाहिए हमारे पास इवन नंबर, यानी कि जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर्स होने चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए जो उसकी इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, यानी कि डिजिट सम क्या होना चाहिए उसका टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, अभी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 टाइम्स जाएगा, ये 0 0 1। अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड हो सकता है 1 और 1, ये 11 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अच्छा, 11 से पहले तो ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, हम 7 को ले लेते हैं पहले, तो हाँ यहाँ पर हो जाएगा ये 7। हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, अगर 11 भी लिख दिया होता तो कोई गड़बड़ नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले 7 से लेते हैं हम, तो 7 1 7, 3 7 4 28 एंड 7 3 21। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 11 से हो जाएगा, तो 11 1 11 एंड 11 3 33, अब ये हो जाएगा 13 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो 5005 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, और सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो किस में लिखे हुए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, आप देख रहे हैं कि सारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए, इसलिए यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 7 4 2 9। ठीक है, सो 7 4 2 9 को हम फैक्टराइज करते हैं, इसे देखते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास 7 4 2 और 9। ठीक है, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देख लेते, तो 7 4 हो गया 11, 11 + 2 13, 13 + 9 हो गया हमारा 22। सो 22 इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 के लिए लास्ट में डिजिट 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 7 से देख लेते हैं, 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा। अब ये जाके डिवाइड होगा 17 से। तो आपने देखा ये क्या है, 17 से डायरेक्ट इतने बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए ये आपके लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सो ये 17 से सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 17 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, 17 4 ज़ा 68, कैरी कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा, ये 62 हो जाएगा, और 17 3 ज़ा 51, 51 यानी कि कितना बच गया, 11 हो गया कैरी, और ये 9, तो ये हो गया 17 7 ज़ा 119। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 19 से। सो 19 2 ज़ा 38, यानी कि 38 यानी कि 5, तो ये 7 हो गया, कैरी आया 5, ये 7 एंड 57 यानी कि 19 3 ज़ा 57। ठीक है, अब ये 23 से। तो आपने देखा ये सीधे सीधे बड़े बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो ऑन टेकिंग एलसीएम ऑफ 7 4 2 9, या फैक्टराइज भी आप करके लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा वो। ऑन टेकिंग एलसीएम ऑफ 7 4 2 9 वी विल गेट, या एक्सप्रेसिंग भी आप जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कराया वैसा भी आप लिख सकते हैं, वी विल गेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ, वी विल गेट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, अब आप इसको नोट करेंगे तो ये आ जाएगा, हेंस 7429 कैन बी रिटन एज 7429 कैन बी रिटन एज 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। सो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए यही क्या होगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कहा गया है फाइंड द, हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये जितने पेयर्स दिए गए हैं, ऑफ इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स ही हैं हमारे। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में आप जानते हो ना, इंटीजर्स डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे,
इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है ना, बात आ गई समझ में, यानी कि जो पूरी तरीके से नंबर्स वो क्या हो जाते हैं, हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अपने फॉर्मूला देखा था किसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी है, उसका मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी से किया जाए तो रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, उन दो नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी बात से हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बता रही आपको, आप खुद से सॉल्व करिए, ईजी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 5, 10 एंड 92। ठीक है, हमारे पास ये दो पेयर दिए गए, सिंपली हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो 5 से मतलब फैक्टराइज करते हैं, एलसीएम का मतलब कि फैक्टराइज करते हैं। सो 5, 10 और हमारे पास दूसरा नंबर है 92। ठीक है, सो 5, 10 सबसे पहले किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 25। फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35 और ये 17 और ये 1। 92 को यहाँ पर देखते हैं हम। 92 यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 23 आ जाएगा। आ गई बात आपको समझ में। सो 5 10 92 कैन बी रिटन एज so 5 10 will be like this, 2 multiply 3 multiply 5 multiply 17, and 92 will be like this, 2 multiply 2 multiply 23। इस वाले नंबर पे 5 10 पे कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए पावर के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब जो बेसिक इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास फैक्टर के फॉर्म में दिया गया हो तब क्या लेते हैं हम, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम लेते हैं लीस्ट कॉमन पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, लीस्ट कॉमन पावर ऑफ अ नंबर। बात आ गई समझ में आपको। सो यहाँ पर नंबर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है और 2 की लीस्ट पावर किस में है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कोई क्या नंबर मैच कर रहा है, और कोई नंबर हमारे पास मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम भी निकाल के देख लेते हैं। एलसीएम में क्या करना होता है, जैसे एचसीएफ में होता है लीस्ट कॉमन पावर लेना होता है, एलसीएम में क्या लेना पड़ता है, एलसीएम में लेना पड़ता है हमें हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ नंबर और with its remaining numbers, ठीक है, रिमेनिंग नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम में लेने के लिए हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई नंबर क्या बचे हमारे पास, 3 बचा यहाँ पे 5 17, तो इन सबको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास 23। इन सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास 23460, 23460। ठीक है, आ गया ये बात आपको समझ में। अब आपको इसका वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपली आपको उस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, सो वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे हेडिंग डालना होगा और वेरिफिकेशन करके ऐसे लिखना होगा, और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे। सो एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम हमारे पास निकालना है 5 10 92 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ किसका 5 10 92
विल बी इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, आगे बात समझ में। एलसीएम हमारा क्या निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया है 23460। एचसीएफ क्या निकल के आया है, एचसीएफ निकल के आया है 2 और 510 मल्टीप्लाई 92। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, एलसीएम सॉरी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा और वही हमारा प्रूफ कर देगा। हेंस वी कैन वेरीफाई विद दिस थ्योरम दैट आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सिंपली वैसा ही है, सेम आपको स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, सेम स्टेप्स 336 एंड 54। ठीक है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 336 देखते हैं किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 54 को करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, फैक्टर के फॉर्म में हमने निकाल लिया। सो आपको वही लैंग्वेज वही लिखनी है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 336 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 54 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर क्या 2 रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा। 3 रिपीट हो रहा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा। तो एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ ऑफ 336 54। क्या लेना है आपको, लीस्ट कॉमन पावर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 और ये 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है, तो हमें लीस्ट लेना है। तो हमें क्या हो जाएगा आंसर, 2 की पावर 1। इसी तरीके से 3 और ये यहाँ पे 3, लीस्ट क्या है, 3 की पावर 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम हमारा 336 54 का हमें निकालना है। उसमें क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन पावर। 2 की पावर 4 और 2 में हाईएस्ट पावर किसके पास है, 2 की पावर 4 के पास है। तो 2 की पावर 4 को नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद किसी के पास क्या हाईएस्ट पावर है, कॉमन में 3 में 3 क्यूब, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन पावर किसके पास है, 3 क्यूब के पास है। इस वाले को हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो बचे हुए नंबर्स रह गए हैं, तो मल्टीप्लाई 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 3024। ठीक है, आ गई बात आपको समझ में। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। सो वेरिफिकेशन, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ किसका 336 54 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 336 54 विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 336 मल्टीप्लाई 54। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आया है, 3024 आया है। एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है हमारा 6 आया है। सो 336 मल्टीप्लाई 54। ठीक है, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 18141। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 14। ठीक है, और ये आ जाएगा 6 3 जा 18। इसको भी आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा 18144। सिंस वी कैन सी दैट LHS is equal to RHS. So we have verified the LCM into HCF is equal to product of the two numbers. ठीक है, आगे बात आपको समझ में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ निकालना ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जितने इंटीजर्स दिए गए बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सब में आपको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही अप्लाई करना है। सिंपली आपको उसको फैक्टराइज करना है और बस प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देना है। सो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन खुद से करिएगा। ठीक है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 कैन बी रिटन है 17 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इसको 1 ही डिवाइड कर सकते हैं और 1 ही इसका क्या होगा, मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, 23
23 भी एक क्या है, प्राइम नंबर, तो 23 मल्टीप्लाई 1 एंड 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा ये। अब अगर हम HCF निकालेंगे इसकी तो क्या आएगा, HCF ऑफ 17, 23, 29। अगर HCF निकालने की बात आएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे, तो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है, 1 ही है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। LCM की बात करें, LCM 17, 23, 29, ठीक है। LCM की बात करें तो जो हमारे कॉमन नंबर होता है सबसे पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद जितने रिमेनिंग नंबर हो जाते हैं, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 29, उनको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 11339, ठीक है। आंसर विल बी 11339, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका HCF और LCM हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा करिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा कैलकुलेशन की। और अगर आपने कैलकुलेशन वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि कैलकुलेशन की स्पीड आप कैसे इन्हेंस करें, कैसे उसको इंक्रीज करें, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास नंबर क्या है, 8, 9, 25। सो फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25। सो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो 8 will be written as 2 multiply 2 multiply 2, 9 will be written as 3 multiply 3, and 5 will be written as 25 will be written as 5 multiply 5, ठीक है। सो यहाँ पर कॉमन क्या है, कितने रिपीट हो रहे हैं नंबर, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 की पावर 2। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हो, कि आपको यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा ना, तो HCF के लिए आप यहाँ पे 1 क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो HCF अगर हम बात करें तो HCF ऑफ 8, 9, 25 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारे पास 1। और अगर हम LCM की बात करें तो सबसे पहले हम 1 को लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास नंबर क्या बच जाते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। तो 25 को 8 से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है गिवन दैट, गिवन है हमें, क्या गिवन है, गिवन है हमें HCF, किसका HCF 306, 657 का कितना दिया गया है, 9 दिया गया। अब हमें LCM निकालना है। अब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि HCF ऑफ किसी भी नंबर का, यानी कि 306, 657 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके LCM से, उन दोनों नंबर के LCM से, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के, ठीक है। सो यहाँ पर HCF हमें वैल्यू दी गई है, HCF है 9 मल्टीप्लाई LCM, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। सो LCM निकालने के लिए 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 22338। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि यहाँ पर दिया गया है 6 की पावर n। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को
जीरो से एंड होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि उसमें 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए। बात आ गई समझ में? जैसे कि अगर एक पेयर होगा 2 × 5 तो कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो आएगा। दो पेयर होंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 × 5 × 2 × 5 तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। इसी तरीके से आप 3 पेयर रखेंगे तो 3 जीरो आ जाएगा। अब 6 की पावर n कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैसे उसे नोट किया जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 2 × 3 की पावर n। अब इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है? 2 की पावर n × 3 की पावर n। ये आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्लास 9th में है चैप्टर, कि अगर कोई भी नंबर a × b दिया है और उसकी होल पावर n दी गई है तो उसको इंडिविजुअली भी लिखा जा सकता है a की पावर n × b की पावर n। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके मल्टीपल में 2 और 5 है ही नहीं, बस 2 है, लेकिन हमें जीरो लाने के लिए 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर एनी नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0, फॉर एनी नंबर एंडिंग with the digit 0 there must be a pair of 2 and 5। ठीक है, since in 6 की पावर n there is no pair of 2 and 5, so हम क्या कह सकते हैं? 6 की पावर n will never end with the digit 0, with the digit 0। क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? नेक्स्ट हम मूव करते हैं 6 क्वेश्चन के। 6 क्वेश्चन में देखते हैं एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। अगर आप इसको इंडिविजुअली देखो तो 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। अब इन तीनों को क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया और 13 इसमें ऐड किया गया। अब क्या कह रहा है इसमें कि इसे बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन क्यों? तो कंपोजिट नंबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली बात आप समझिए कि कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो 1 और इटसेल्फ यानी कि अपने आप से और 1 से डिवाइड होने के अलावा वो अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं, है ना? इट कैन बी डिवाइडेड बाई अदर नंबर्स ऑल्सो, है ना? और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ खुद से बस डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए उसमें उस नंबर के अलावा नंबर होने चाहिए, उसमें उस नंबर के अलावा नंबर होने चाहिए। जैसे कि अगर कंपोजिट नंबर यहाँ पे एक 10 ले लूँ मैं, तो इसको 2 × क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे 10 तो है नहीं, 2 है, 5 है, 1 है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा, 1 से डिवाइड हो रहा। एक कंडीशन ये हो गई। ये 10 से भी डिवाइड होगा, लेकिन अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वहाँ पे मल्टीपल में क्या आएंगे? अदर नंबर्स आएंगे। जबकि आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स देख लीजिए, यहाँ पे एक 7 मैंने प्राइम नंबर ले लिया, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 7 × 1। तो यहाँ पर क्या आया? वही नंबर आ गया। इसी तरीके से 13 को भी 13 × 1, तो फिर से वही नंबर आया। ठीक है, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि नंबर प्राइम है या कंपोजिट? छोटे नंबर है तो आप तो चेक कर लोगे कि 13 तक हर एक नंबर से डिवाइड करके देखोगे कि यार ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा, और सारे नंबर्स को चेक करोगे। लेकिन आप ये कब तक चेक करते रहोगे? अगर कोई बड़ा नंबर दे देगा नहीं चेक कर पाओगे ना। तो इसको भी निकालने का एक क्या है? ट्रिक है।
जैसा कि थंबनेल में आपने देखा था कि विनोद भी अभी इसे सॉल्व कर पाएगा। तो वही हम ट्रिक यहाँ पर देखेंगे कि प्राइम नंबर्स को कैसे पहचानना है आपको ईजिली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 13 एक नंबर है, मैं छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, फिर बड़ा भी एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी। तो 13 के आसपास का आपको क्या देखना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। 13 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है 16 और क्या हो सकता है 25। 13 के आसपास 16 है और 25 है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि ये 16 हो गया और इसका स्क्वायर रूट 25 हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 4 और इसका आ जाएगा 5। ये आपको अगर निकालना नहीं आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से 16 नोट डाउन करना है और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, इसको रूट में लिखना है और पेयर्स बनाने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एक पेयर 2 का ये बन गया, एक पेयर 2 का ये बन गया। अब पेयर में से एक एक 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, इस पेयर से एक आ गया 2, इस पेयर से एक आ गया 2 बाहर, तो वही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। अब क्या करना है कि 4 और 5, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। तो 5 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, 5 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनसे आपको डिवाइड करके देखना। तो 5 से छोटे नंबर्स क्या है प्राइम नंबर्स, हमारे पास है 2 और 3। अब आप 2 और 3 से 13 को डिवाइड करके देखिए, 2 और 3 से 13 को डिवाइड करके देखिए। अगर 2 और 3 से 13 डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, जबकि अगर नहीं होता है तो ये 110% प्राइम नंबर होगा। आ गई आपको बात समझ में। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको पहले मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नंबर लेती हूँ 101। अगर आप इसे एक बार में देखोगे तो ये क्या, ना ही 2 से डिवाइड हो रहा है ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अब 2 और 3 के बाद क्या हो जाते हैं, हमारे डिविजिबिलिटी चेक करने की हिम्मत खत्म हो जाती है कि नहीं करने का मन है, ऐसा हो जाता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या होता है, आपको सिंपली करना होता है कि इसके आसपास का स्क्वायर रूट लेना होता है, स्क्वायर नंबर। तो इसके परफेक्ट स्क्वायर एक 100 हो गया और क्या हो गया 126 हो गया। तो 100 के पास ही है 101, तो हम 100 ही कर लेते हैं। अब 100 का जो स्क्वायर रूट होगा, सबसे पहले 100 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। तो अब 10 से जितने भी छोटे नंबर हैं, 10 से जितने भी छोटे नंबर है उससे आपको क्या करना है, उससे आपको इसे डिवाइड करके देखना है। जैसे कि क्या क्या नंबर्स आ गए आपके पास, नंबर आ गए 2 3 7। ठीक है, सो 2 3 और 7 से 101 को डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहली बात 2 से तो होगा ही नहीं किसी हालत में, 3 से भी नहीं होगा, 7 से करके देख लेते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा। तो यानी कि हम 101 को क्या कह सकते हैं, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये होगा ये आपकी शॉर्टेस्ट ट्रिक, जो कि माई इजी तरीका का क्या है, मेन एम है कि आपको इजी से इजी चीज़ें अवेलेबल कराना, जिससे आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो अब 6 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, हम देखते हैं। हमने थोड़ा अलग पढ़ लिया बट आपके वो क्या है कि सारा काम आएगा। सो 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन को हमारे पास करने के 2 तरीके हैं। वैसे तरीके में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्या होगा थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। सो देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बॉड मास का आपने रूल पढ़ा है, बॉड मास का क्या होता है, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये करना होता है। तो आपको यहाँ पर पहले एडिशन नहीं कर देना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 77, मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 को 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1001 प्लस 13। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1014। अब क्या करना है आपको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 1014 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 एंड क्या होगा 3 6 जा
18 एंड 3 9 जो 27। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 टाइम्स जाएगा और ये 13 और ये 1। सो दिस नंबर यानी कि 1014 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 13 × 13। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 1014 आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? उसके अलावा आपको सारे नंबर्स दिख रहे हैं। अब आपको उसके अलावा सारे नंबर्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सिंस 1014 कैन बी रिटन as product of its prime factors so 1014 यानी कि दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, या ये भी कह सकते हैं इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, इज कंपोजिट नंबर। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बता रही थी, क्या था उसमें? मैंने यही बताया था कि आपको कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो जाएगी देख लेते हैं। 7 × 11 × 13, यहाँ पे मैं सेकंड डाल दे रही हूँ ताकि आपको इजी रहे, प्लस 13। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 13 कॉमन है, क्या हम 13 कॉमन ले सकते हैं? ये दोनों एक अलग अलग हो गए। सबसे पहले हम इस वाले को फॉलो करते हैं, अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख दें ऐसे तो हम 13 इनसे कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। आप कहोगे 13 अगर कॉमन लिया तो 7 × 11 कॉमन में क्या होता है, वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। तो 13, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से बॉड मॉस लगेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 77 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 × 78। तो आपको जैसे यहाँ पे 1014 का फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको 78 का फैक्टराइजेशन करना है। तो 78, 2 3 × 6, 2 9 × 18, 3 1 × 3, 3 3 × 9 और ये 13। ठीक है, सो ये नंबर कैसे लिखा जा सकेगा? 13 × 2 × 3 × 13। अब कहोगे कि ये वाला फैक्टराइजेशन और ये फैक्टराइजेशन तो अलग दिख रहा है। यही तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या है कि अगर हम नंबर्स को उसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सेम आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, फिर उसके बाद 13 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि सेम वैसा ही आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 एंड मल्टीप्लाई 1 + 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे नंबर को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इजी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 4 × 20, 7 × 6 × 20 × 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ये 1 से मल्टीप्लाई तो 1 वही हो जाएगा, वही नंबर आएगा, +5। अब ये 42 × 20 × 6 +5। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 × 4, 2 4 × 8, 8 40 × 6 +5। अब 0 6 4 × 24, 6 8 × 48, तो 50 + 5 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5045। अब हमें इसका क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, ये आ जाएगा 5045। ठीक है, 5045 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसमें। तो ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब क्या करना है आपको, इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। 5 1 × 5, 0 0, 5 9 × 45। अब ये 1009 आ गया, ये एक क्या है, प्राइम नंबर है। 1009 प्राइम नंबर है। अब आप कहोगे कि मैम आपको तो पता था इसलिए आपने ये लिख दिया कि ये एक प्राइम नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा कि और ये किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 1009 को आपको कैसे पता करना है कि प्राइम नंबर है। 1009 के आसपास का आपको क्या लेना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। इसके आसपास का आपको नंबर मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में। एक 900 होगा जो कि क्या होता है, 30 स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। दूसरा आप जीरो वाले लीजिए क्योंकि जीरो वाला क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है।
40 का स्क्वायर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1600। ठीक है, मैंने आपको वही बताया था ना, ये 30 का स्क्वायर 900 या 40 का स्क्वायर 1600, या फिर आप इसको 900 को ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका 30 आ जाएगा स्क्वायर रूट जब निकालोगे, और ये क्या आ जाएगा 1600 का स्क्वायर रूट 40 आ जाएगा। तो आप बड़ा नंबर ले लो, 30 और 40 में क्या है, बड़ा नंबर 40 है, 40 को आप नोट डाउन कर लो, और 40 से छोटे जितने भी क्या है आपके पास, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको नोट डाउन कर लो। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब आप कहोगे कि मैम इतने सारे नंबरों से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो आपको इतने 1009 नंबर से तो डिवाइड करके बचा लिया, नहीं बचा लिया, इतने सारे नंबर से आप कैसे डिवाइड करके देखते रहते हैं। तो इन नंबर से बस आपको डिवाइड करके देखना है, अगर इन नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1009 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सो 5045 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 1009। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 5045 तो नहीं आया, 1009 भले एक प्राइम नंबर है, ऐसे तो पाई भी प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर के फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, वो बहुत इजी है पर आप इसको समझेंगे। क्यों समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान है, मैं आपको सिंपली बता दूंगी कि क्या करना है लास्ट में, वही आपको एग्जाम में करके आना है, बट क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्यों, देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, सबसे पहले हम सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ऐसा सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ है। जैसे आप कभी वॉक पे गए होगे तो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर्ट फील्ड होती है, वहाँ पे पूरा सर्कुलर पाथ बना होता है। समझ में आ रही है बात आपको। सोनिया टेक, सोनिया नाम की एक लड़की है, मैं यहाँ पे सोनिया को एस से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा ईजी हो, एस से डिनोट कर रही हूँ। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट का टाइम लगता है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि अगर यहाँ पे सोनिया यहाँ पे खड़ी है तो सोनिया को यहाँ से यहाँ तक चलने में, दौड़ने में, दौड़ रही है या चल रही है, जो भी है, उसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट का टाइम लगता है। और यहाँ पे क्या है, रवि है, रवि भी है, रवि को मैं आर से डिनोट कर रही हूँ, रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट का टाइम लगता है। तो मैं रवि को आर से डिनोट कर रही हूँ और उसको कितना टाइम में लग रहा है, 12 मिनट का टाइम लग रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अब कहा जा रहा है कि भाई अब दोनों दोस्त हैं, वो आपस में क्या हुए, उन्होंने किया कि हम दोनों एक साथ राउंड लगाएंगे, एक टाइम पे स्टार्ट करेंगे, और अब देखते हैं कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्ट पॉइंट। तो वो कहते क्या है कि हम फिर चेक करेंगे कि हम कितने मिनट बाद एक दूसरे को इसी पॉइंट पर मिलेंगे, इसी पॉइंट पर मिलेंगे। सोनिया और क्या, रवि, उनका क्या है कि वो दोनों आपस में इसी पॉइंट पर मिलेंगे, और ये क्या कह रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब आप देख रहे हो कि सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है टाइम, 12 मिनट। तो रवि क्या हुआ, फास्टर हुआ, तो रवि क्या करेगा, ज़्यादा चक्कर लगाएगा, और सोनिया कम चक्कर लगाएगी, ठीक है, कम राउंड लगाएगी। तो सोनिया को मान लो x राउंड लगाती है और रवि मान लो y राउंड लगाती है। लेट सोनिया टेक्स x round and Ravi takes y down, ठीक है। अब अगर आपसे बात की जाए कि टोटल मिनट सोनिया ने कितना लिया, टोटल मिनट सोनिया ने कितना लिया, तो आप क्या कहोगे, 18 मल्टीप्लाई एक्स। अगर मतलब कि उसको एक राउंड लगाने में 18 मिनट का लगता है टाइम, तो एक्स राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम टेकन बाय सोनिया कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई एक्स, एंड टोटल टाइम टेकन बाय रवि, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई वाई। अब क्या कहा जा रहा है कि दोनों को एक ही पॉइंट पे मिलना है। अब एक ही पॉइंट पे मिलने के लिए क्या जरूरी बात है कि दोनों एक ही टाइम पर मिले,
यानी कि सोनिया को जितना टोटल टाइम लगा है उतना ही रवि को टोटल टाइम लगना चाहिए, भले ही उनके जो राउंड्स है वो डिफरेंट हो। तो क्या होना चाहिए, 18x 12y के इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों को इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है कि जो भी नंबर आए इन दोनों का वो सेम आना चाहिए, यानी कि x और y ये जो भी जिसमें मल्टीप्लाई हो वो सेम हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं हम 18 और 12 का। तो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 18 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और इस तरीके से 12 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ये आ गया। तो 18 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 12 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इन दोनों का जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम आ जाएगा, हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन पावर लेनी होती है, यहाँ पर 2 2 कॉमन है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 3 कॉमन है तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। तो 36 मिनट बाद क्या होंगे, दोनों मिलेंगे। 36 बाद दोनों मिलेंगे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोनिया ने कितने राउंड लगाए, रवि ने कितने राउंड लगाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, 18x को 36 के मल्टीप्लाई 36 के इक्वल कर देना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास सोनिया ने जितने राउंड लगाए, सोनिया ने कितने राउंड लगाए, 2 राउंड्स लगाए, यानी कि 36 मिनट में उसने 2 राउंड्स कंप्लीट किए। और अगर रवि की बात की जाए तो रवि ने कितने राउंड लगाए, रवि ने राउंड लगाए 3, यानी कि उतने ही टाइम में, यानी कि 36 मिनट में सोनिया ने 2 राउंड लगा लिए और रवि ने 3 राउंड लगा लिए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सो ये ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस आपको क्या करना है, समझना है, जिससे आप अदर क्वेश्चंस भी कर पाएँ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड के कार्ड को क्लिक करें एंड नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए लेफ्ट साइड के कार्ड को क्लिक करें।